ईथर और पिछले क्लास में हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर का क्लासिफिकेशन हम लोग देखे थे और आज हम लोग देखेंगे इसका नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो नेमिंग में आप यहाँ देखिए, नेमिंग हम लोग जब भी नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसमें बारी बारी से हम लोग नेमिंग करेंगे, जैसे अल्कोहल का, फिर फिनॉल का और फिर ईथर्स का। तो नेमिंग में एक्चुअली 12th क्लास में, अभी हम लोग 12th क्लास के लिए जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें नेमिंग में हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है, कॉमन नेम एंड आईपीएसी नेम। तो कॉमन नेम और आईपीएसी नेम ये दोनों को देखते हुए भी हम लोग को नेमिंग करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अल्कोहल का हम लोग करते हैं। अल्कोहल में कॉमन नेम और आईपीएसी नेम, ठीक है। तो अल्कोहल में देखिए, कॉमन नेम में अल्कोहल को जब भी हम लोग लिखते हैं तो अल्काइल अल्कोहल के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि अल्काइल का नेम हम लोग पहले लिखेंगे और अल्कोहल उसमें बाद में लगाएंगे, तो ये कॉमन नेम का पैटर्न आएगा। दूसरा है आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो आईयूपैक नेम में अल्कोहल को नेमिंग करने के लिए हम लोग उसका सफिक्स यूज करते हैं ऑल, ठीक है, जो रूल में आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। तो ऑल यूज करेंगे और इसमें करते हैं क्या है कि हम लोग अल्केन से लास्ट जो ई है, इस ई को माइनस करेंगे यहाँ पे और इसमें जो सफिक्स है ऑल उसको ऐड करेंगे, तो ये बनेगा अल्केनॉल। यानी कि हम लोग आईपीएसी में इसका नेमिंग अल्केनॉल के आधार पे करेंगे, ठीक है, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम लोग से स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CH3OH यहाँ पे, तो ये हो गया CH3OH, यानी कि यहाँ पे एक ही कार्बन का अल्कोहल है, तो इसका कॉमन नेम अगर कहेंगे तो हम लोग बोल रहे हैं अल्काइल अल्कोहल। तो अल्काइल अल्कोहल का मतलब कि इसमें आप देखिए CH3, तो ये जो CH3 है इसको हम लोग मिथाइल बोलेंगे। तो मिथाइल बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। आईयूपीएसी में अगर इसका नेमिंग हम लोग लिखेंगे तो आईयूपीएसी में इसका नेमिंग हो जाएगा, आईयूपीएसी में एक कार्बन के अल्केन को हम लोग मीथेन बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मीथेन और इसमें ऑल लगाते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल एंड आईपीएसी नेम मिथेनॉल। कॉमन नेम में मिथाइल अल्कोहल, आईपीएसी में मिथेनॉल। एक और चीज़ है कि कॉमन मिथेनॉल को ही हम लोग कॉमन नेम में एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बिनॉल, ठीक है, ये कार्बिनॉल भी है और इसी को वुड स्पिरिट भी बोला जाता है, ठीक है, वुड स्पिरिट, ठीक है। ये कॉमन नेम मिथेनॉल का है, यानी कि मिथाइल अल्कोहल का। सेकेंड में अगर हम लोग आएंगे तो सेकेंड अगर देखते हैं यहाँ पे CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे दो कार्बन का चेन आ गया, दो कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को हम लोग इथाइल बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम में लिखेंगे इथाइल अल्कोहल और आईपीएसी में लिखेंगे इथेनॉल, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसको, इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल और आईपीएसी में हम लोग लिखेंगे इसको इथेनॉल, इथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन के चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, इथेन बोलते हैं, और इथेन में हम लोग को क्या लगाना है, ऑल लगाना है, तो इथेनॉल भी लिखेंगे। आईपीएसी में हम लोग जब भी लिखते हैं तो आईपीएसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे, और जहाँ पे लॉन्गेस्ट लंबा चेन आएगा तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए हम लोग नंबरिंग भी वहाँ पे देख सकते हैं, OH के ग्रुप के पोजीशन के आधार पे हम लोग वहाँ पे नंबरिंग भी देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया इथाइल अल्कोहल। अगर हम लोग कार्बिनॉल के आधार पे अगर देखें, जैसे मिथाइल अल्कोहल को एक कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप है तो यानी कि मिथाइल अल्कोहल, उसको हम लोग कार्बिनॉल बोल रहे हैं। तो उसी तरह से अगर हम लोग कार्बिनॉल के आधार पे इसको अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन और OH को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया कार्बिनॉल, और कार्बिनॉल के साथ क्या लगा हुआ है यहाँ पे मिथाइल, तो इसी को इथाइल अल्कोहल को हम लोग एक और नेम से बोल सकते हैं मिथाइल कार्बिनॉल, ठीक है। तो इसमें हम लोग और करके लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बिनॉल,
ये कार्बिनॉल सिस्टम में इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं। तो कार्बिनॉल सिस्टम एक्चुअली हम लोग को 12th में पढ़ना नहीं है ज़्यादा, बस एक दो नेम हम लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आएंगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करते जाएंगे। थर्ड में हम लोग करते हैं इसमें CH3 CH2 CH2OH, ये हो गया। तो इसमें देखिए 1 2 3 ये इसमें 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाले कंपाउंड को कॉमन नेम में हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे कॉमन नेम में इसका अगर नेम लिखना चाहें तो कॉमन नेम में क्या होगा, इस तरह से 3 कार्बन को हम लोग बोलेंगे प्रोपाइल और OH के लिए लगाएंगे अल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल। IPAC में अगर हम लोग को लिखना हो तो IPAC नेम क्या हो जाएगा। IPAC के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बन का मेन चेन लेंगे। इस तरह से कार्बन का मेन चेन नंबरिंग करते हैं जहाँ से OH नज़दीक हो। फंक्शनल ग्रुप, चूंकि फंक्शनल ग्रुप हम लोग का OH ग्रुप है 1 2 3, तो इसका नेमिंग हम लोग करेंगे। इसमें 1 नंबर पे OH है तो अगर 1 नंबर पे है तो हम लोग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, उसके पोजीशन को इंडिकेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, यानी कि 3 कार्बन को हम लोग बोलेंगे प्रोपेन और उसमें लगाएंगे ऑल, सफिक्स ऑल, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं प्रोपेन 1 ऑल। यहाँ पे ध्यान देना है ई, यहाँ वाला जो लास्ट वाला ई है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ये सिंपल हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। या कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ रहता है 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से देखिए सबसे ज़्यादा जो यूज होता है अभी वो ये वाला नेम सबसे ज़्यादा यूज होता है, लेकिन हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से IPAC में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जैसे जैसे हम लोग ब्रांचिंग करते जाए, इस तरह से CH, अब यहाँ पे हम लोग कर दे CH3OH, इसका अगर हम लोग कॉमन नेम लिखें और फिर IPAC नेम लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम में देखिए इसमें आपको ग्रुप को देखना होगा कि ये वाला जो ग्रुप है, इस तरह से जो हम लोग पूरा ग्रुप देख रहे हैं, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को हम लोग आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग अल्काइल ग्रुप में बहुत सारा पढ़ चुके हैं ऐसा। तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप और यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो हम लोग इसको सिंपली अगर लिखें तो कॉमन नेम में ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया। IPAC नेम अगर लिखना चाहें हम लोग इसको IPAC, तो अभी आपको क्या बताया कि IPAC नेम लिखने के लिए हम लोग कार्बन का पहले मेन चेन लेंगे, कार्बन का मेन चेन के बाद फिर हम लोग उसको नंबरिंग करेंगे, जिधर से OH ग्रुप हम लोग का नज़दीक आता हो तो उस साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद तब हम लोग उसका नेमिंग लिखेंगे। तो जैसे इसमें देखिए अगर हम लोग कहें कि ये वाला आपका कार्बन का चेन तो ये हो गया, ऐसे नंबरिंग अगर करना चाहते हैं तो नंबरिंग हम लोग इसको लिखेंगे, ये नंबरिंग 1 2 3 इधर से जाए ऐसे या फिर इधर से ऐसे आएंगे, दोनों सेम कार्बन का चेन होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 2 नंबर पे OH ग्रुप आ रहा है, ठीक है, तो इसका नेम हम लोग लिखेंगे प्रोपेन, 3 कार्बन है इसको लिखेंगे प्रोपेन, 2 नंबर पे OH ग्रुप है तो लिखेंगे 2 और OH के लिए ऑल, तो ये IPAC नेम हो गया प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। उसी तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। अब नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग आते हैं जैसे CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है, इसमें 4 कार्बन है इस तरह से, तो ये सिंपल ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। तो इसको हम लोग कॉमन नेम में अगर लिखना चाहें तो इसका कॉमन नेम हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका कॉमन नेम अगर लिखना चाहे तो हम लोग क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल लिख सकते हैं, N ब्यूटाइल अल्कोहल, या सिंपली इसको हम लोग ब्यूटाइल अल्कोहल बोल सकते हैं,
सिंपली इसको ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई भी कार्बन का चेन अगर सिर्फ स्ट्रेट है, यानी कि इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो, तब उस केस में हम लोग को करना क्या है, वहाँ पे नॉर्मल हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, सिंपली हम लोग ब्यूटाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं या फिर नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे इसका आईपीएसी नेम लिखना है। तो आईपीएसी नेम के लिए हम लोग कार्बन का मेन चेन चाहिए। इस तरह से हम लोग कार्बन का मेन चेन ले लिए, नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि OH इधर से आ रहा है तो इसका आईपीएसी नेम सिंपल है। आईपीएसी नेम अगर हम लोग को लिखना हो आईपीएसी नेम, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल या 1 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। तो इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि लिखना कैसे है इसको। नेक्स्ट हम लोग इसका बहुत सारा वेरिएशन हम लोग देखते जाएंगे। एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि कभी भी आप ऑर्गेनिक जब भी पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक में आप सबसे पहले नेमिंग करना जरूर जानिए, क्योंकि नेमिंग अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपका स्ट्रॉन्ग है, नोमेनक्लेचर आप अच्छे से कर पाते हैं, तब आपको ऑर्गेनिक समझने में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। क्योंकि नेम अगर समझ में आता है, नेम पता चल जाता है कि किस कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और किस कंपाउंड से क्या कंपाउंड फॉर्म करना है। ठीक है, कुछ कॉमन नेम्स आते हैं, जो कॉमन नेम्स काफ़ी फेमस होते हैं उसको डायरेक्ट लिख दिया जाता है, जैसे मिथेनॉल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, फिनॉल बोलते हैं। तो ये सब कुछ कॉमन्स नेम है। क्रेसॉल बोलेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रेसॉल है, फिर उसके बाद कैटेकॉल है। तो ये सब जो कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम को आपको याद रखना होगा, और याद रखेंगे तो फिर हम लोग को कहीं भी अगर कन्वर्सन कॉमन नेम ही देकर पूछा जाए तो हम लोग को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उस केस में हम लोग आसानी से उसको समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप नेमिंग अच्छे से कर लेते हैं तो नेमिंग करने के बाद आपको ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट आएगा, तब पढ़ने में आपको मजा आएगा। लेकिन अगर नेम ही आप नहीं जानते हैं, कार्बन का चेन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, इधर ब्रांचिंग हो गया तो क्या हो गया, उसका कैसे नेम हो, क्या नाम होगा, तो फिर वहाँ पे आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते रहते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखते हैं, तो ये था हम लोग का 5 नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसको 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए, अगर हम लोग इस चेन का ब्रांचिंग करके भी देख सकते हैं, CH3 CH2 CH3 इस तरह से हम लोग कर दिए। आप याद कीजिए, ऐसे ग्रुप जो यहाँ पे लगा हुआ है इसको हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते थे। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग OH लगा दें यहाँ पे, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, इसका कॉमन नेम अगर लिखना चाहे तो ये वाला पूरा ग्रुप हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो इसको लिखेंगे सेकेंडरी, ये हो गया ब्यूटाइल और ये हो गया एल्कोहल, तो इसको लिखेंगे हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें आईपीएसी नेम। तो इसका आईपीएसी नेम लिखना हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कार्बन का मेन चेन लेंगे, इस तरह से ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे OH ग्रुप आ रहा है, इसका नेम हो जाएगा आईपीएसी नेम ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल या 2 ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं, उसके बाद अगर हम लोग इस तरह का ब्रांचिंग कर ले लें, CH3 CH 2 नंबर पे अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा दे इस तरह से, और ये हो गया CH2 और फिर हो गया OH। तो अब यहाँ पे याद कीजिए, इस तरह के ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे थे, ये वाला ग्रुप आपका कॉमन नेम की अगर बात करें तो ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है उसको हम लोग आइसोब्यूटाइल बोलते थे। ठीक है, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल और ये हो गया अल्कोहल। तो इसका हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आईपीएसी नेम हम लोग लिखेंगे। इसमें देखिए, कार्बन का मेन चेन इस तरह से लेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट आ गया यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूएंट आ गया। हम लोग यहाँ पे पहले क्या करते हैं, कभी भी इस तरह के नेमिंग लिखना हो तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को नेम हम लोग लिखेंगे उसके पोजीशन के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो हम लोग बोलेंगे 2 मिथाइल, और बाकी मेन चेन 3 कार्बन का है तो प्रोपेन हो गया, और वहाँ पे 1 नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो 1 ऑल लिखेंगे। ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल।
नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें CH3OH। अब इस कंपाउंड का हमको लिखना है, तो इसका कॉमन नेम अगर हम लिखें तो कॉमन नेम में क्या होगा, इसका कॉमन नेम अगर देखेंगे तो आप याद कीजिए, इस तरह का ग्रुप को हम लोग क्या बोलते थे, ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते थे टर्सीरी ब्यूटाइल, ठीक है। और यहाँ पे OH लगा हुआ है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा टर्सीरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सीरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। IPAC नेम अगर लिखना चाहे तो क्या होगा, IPAC नेम में कार्बन का फिर से हम लोग मेन चेन ले सकते हैं, तो कहीं भी 1 2 3 ऐसे जाएंगे तो भी 3 कार्बन आएगा, 1 2 3 ऐसे जाएंगे तो भी हम लोग को 3 कार्बन का ही चेन आएगा। तो 3 कार्बन का चेन आएगा तो हम लोग कहीं से भी इसका एक मेन चेन ले सकते हैं, ऐसे 1 2 3। अब यहाँ देखिए 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे OH ग्रुप भी है, तो इसका नेमिंग अगर हम लोग लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल और 3 कार्बन को के चेन को बोलेंगे प्रोपेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा यहाँ पे, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। तो ये ब्यूटेन का हो गया ग्रुप। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पेंटेन के बारे में देखते हैं। चलिए, तो ये सब हम लोग सब सिर्फ अभी सिंगल ग्रुप वाले पढ़ रहे थे, सिंगल ग्रुप वाले कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट के बाद हम लोग देखेंगे इस तरह से CH3 CH2 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 CH2OH। इसका अगर कॉमन नेम लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसको सिंपली हम लोग लिखेंगे पेंटाइल एल्कोहल, ठीक है। IPAC नेम अगर लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 ऑल, ये लास्ट V नहीं होगा, पेंटेन 1 ऑल, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह से अगर साइक्लिक ग्रुप में लगा हुआ हो तो आप यहाँ पे देखिए ऐसे और OH, इसका कॉमन नेम अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्साइल एल्कोहल, ठीक है। ये साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा, ये अल्कोहल हो गया। और IPAC नेम में लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे इसको साइक्लो हेक्सेनॉल, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर यहाँ पे OH अगर लगा दे, ठीक है। तो ये वाले कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते थे, कॉमन नेम में विनाइल बोलते थे, ठीक है ना। ये वाला विनाइल या इथिनाइल भी बोलते थे, तो इसको हम लोग कॉमन नेम में बोलेंगे विनाइल एल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। नेक्स्ट IPAC नेम अगर लिखेंगे तो IPAC नेम में हम लोग इसको इस तरह से करेंगे, कार्बन का मेन चेन तो ऑलरेडी दिख ही रहा है यहाँ पे 1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं से भी अगर हम लोग नंबरिंग हम लोग यहीं से करेंगे, 1 2 दो ही कम कार्बन है यहाँ पे, तो इसको हम लोग इसको अगर थोड़ा देर के लिए बंद कर दे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो कार्बन का अगर कंपाउंड हो और डबल बॉन्ड के साथ हो तो उसको हम लोग इथीन बोलते हैं। और 1 नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसके लिए ऑल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा इथीन 1 ऑल, ठीक है। या सिंपली हम लोग इथेनॉल भी बोल सकते हैं, ये जाएगा इथ 1 इन 1 ऑल, ऐसे भी लिख सकते हैं। या सिंपली हम लोग लिखेंगे इथीन 1 ऑल या इथेनॉल, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये तीनों नेम सेम ही चीज को इंडिकेट कर रहा है, कैसे भी लिखे ये सेम चीज को इंडिकेट करेगा। तो ये हो गया इथेनॉल। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ठीक है। तो इस तरह से इसका अगर नेमिंग करना हो तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला ग्रुप को हम लोग क्या बोलते थे, ये वाला ग्रुप अगर कहीं भी रहता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन, तो इस तरह के ग्रुप को हम लोग एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं और उस कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो ये एलाइल हो गया और उसमें अल्कोहल लगा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम में हम लोग लिखेंगे इसको एलाइल अल्कोहल, ठीक है।
तो इसका कॉमन नेम, तो ये कॉमन नेम हो गया एलाइल अल्कोहल। उसका आईपीएसी नेम अगर लिखना हो तो आईपीएसी नेम में आप समझ सकते हैं कि ये वाला कार्बन का मेन चेन है, तो यहाँ नंबरिंग यहीं से होगा। चूंकि अब यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पे OH ग्रुप है, लेकिन आप प्रायोरिटी ऑर्डर में आप पढ़े होंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर में हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं, OH ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं सीनियरिटी टेबल में, और डबल बॉन्ड को उससे कम प्रायोरिटी देते हैं। तो इसलिए नंबरिंग हम लोग जब भी करेंगे तो OH ग्रुप की तरफ से करेंगे। OH ग्रुप अगर फर्स्ट पोजीशन पे आता है यानी पहले आता है तब, ठीक है। तो ये हो गया OH 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इसका आईपीएसी नेम अगर लिखना हो तो क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोप। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है, प्रोप लिख दिए, और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है इधर से, तो प्रोप 2 इन लिखेंगे पहले, और फिर उसके बाद 1 नंबर पे OH ग्रुप है तो 1 ऑल, ठीक है। और इसी को हम लोग प्रोपीन प्रोप 2 इनॉल भी बोल सकते हैं, और प्रोप 2 इनॉल, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अभी ऐसा अगर बेंजीन के साथ अगर कोई ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे ये बेंजीन हो गया, और इसमें आपको बता रहे थे कि ये CH2 इस तरह के ग्रुप अगर लगा हुआ हो तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, बेंजाइल ग्रुप बोलते थे। तो अगर हम लोग इसमें OH ग्रुप लगा दे तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो कॉमन नेम हम लोग लिखेंगे बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। और आईपीएसी नेम में लिखेंगे इसको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हम लोग का मिथेनॉल, और मिथेनॉल से ये वाला जो ग्रुप है, चूंकि OH ग्रुप डायरेक्ट सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला मेन कार्बन चेन हो जाएगा और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, ठीक है। तो बेंजीन अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में रहता है, बेंजीन अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में रहता है, यानी कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन अगर हम लोग निकाल लेते हैं और उसको किसी कार्बन के मेन चेन में ऐड करेंगे तो उसको हम लोग फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल मिथेनॉल, 1 फिनाइल मिथेनॉल भी बोल सकते हैं। ये मिथेनॉल हो गया और ये फिनाइल हो गया, या सिंपली इसको सीधे फिनाइल मिथेनॉल बोलेंगे। क्योंकि 1 नंबर पे है तो उसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी इंडिकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का बेंजाइल अल्कोहल 1 फिनाइल मिथेनॉल। ठीक है। अब उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि C है, C के साथ अगर हम लोग यहाँ पे 3 अगर फिनाइल लगा देते हैं ऐसे, इस तरह से ये फिनाइल को इंडिकेट करता है, यानी कि फाई = क्या है, ये इसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिनाइल लगा दिए और यहाँ पे अगर OH लगा दे, तो अब इसका अगर कॉमन नेम लिखना हो तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो इसका कॉमन नेम लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिर से कि OH ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है, तो OH ग्रुप ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आपका मेन कार्बन का चेन कहलाएगा, और ये सब जितना भी है ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइफिनाइल मिथाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम है, ठीक है। और इसी को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल, क्योंकि इसको कार्बिनॉल भी बोल रहे थे, तो ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल ये कॉमन नेम है। आईपीएसी नेम अगर हम लोग को लिखना है तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्राइफिनाइल मिथेनॉल। तो इस तरह से सिंगल OH ग्रुप वाले के बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं, और वो भी सिर्फ अल्कोहल देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आएंगे इसमें कि अगर 2 OH ग्रुप अगर कार्बन के चेन में आता है तो फिर उसका क्या नाम होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग लिखना चाहें यहाँ पे CH2OH
CH2OH, ये 2 कार्बन का चेन हो गया। इसमें ये हो गया इथीन, तो इसका अगर हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं तो इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल ये कॉमन नेम है, ठीक है, या सिंपली इसको हम लोग ग्लाइकॉल बोलते हैं। दोनों में से कोई भी नेम हम लिख सकते हैं, या तो इथाइलिन ग्लाइकॉल बोल सकते हैं या फिर सिंपली ग्लाइकॉल बोल सकते हैं, ठीक है। आईपीएसी नेम में अगर लिखना चाहें तो आईपीएसी नेम में इसका नेमिंग अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन का चेन है, कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो सेम पोजीशन आएगा दोनों तरफ से, तो हम लोग इसको बोलेंगे इथेन, और 1 पे और 2 पे 2 OH ग्रुप है तो डाईऑल। इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा इथेन 1,2 डाईऑल, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आएंगे, ये इथेन 1,2 डाईऑल हो गया। इसी का और एग्जाम्पल 1-2 ठो दिखते हैं हम लोग। जैसे ऐसा लिखा हुआ हो CH3CHOH CH2OH, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, ये हो जाएगा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये कॉमन नेम, ठीक है। आईपीएसी नेम कोई कंफ्यूजन नहीं है, आईपीएसी नेम में कार्बन का मेन चेन लेंगे, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो आईपीएसी में क्या होगा, ये 3 कार्बन है तो इसको प्रोपेन लिखेंगे। और देखिए 2 OH ग्रुप है, अब 2 OH ग्रुप के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कहीं भी अगर 2 चीज होता है उसके लिए डाई लगाते हैं, तो डाई लगाते हैं तो उसके प्रीफिक्स डाई हो गया। डाई एक्चुअली कंसोनेंट है, तो इसलिए उससे पहले वाला जो ई आएगा उसको अब हम लोग रिमूव नहीं करेंगे। अगर कोई वॉवेल्स आता तो हम लोग उसको ई को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग ई लिख रहे हैं प्रोपेन, और 1 नंबर पे 2 नंबर पे 2 OH ग्रुप है तो इसको लिखेंगे डाईऑल, प्रोपेन 1,2 डाईऑल। अब यहाँ पे देखो ये ई और ये डी आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे ई को रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर 2 से ज्यादा अगर OH ग्रुप रहता है तब उसको हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे, तो कुछ कॉमन नेम जो याद रखने वाला है। आईपीएसी नेम तो हम लोग कहीं भी किसी का भी कर सकते हैं, CH2OH CHOH CH2OH। अब यहाँ देखिए 3 कार्बन का चेन है, इसमें तीनों कार्बन पे OH लगा हुआ है एक एक, तो इसका कॉमन नेम अगर हम लोग लिखेंगे तो ये कॉमन नेम हो गया आपका ग्लाइसेरॉल। इसको कॉमन नेम में हम लोग ग्लाइसेरॉल बोलते हैं। और आईपीएसी नेम अगर लिखना चाहें तो आईपीएसी नेम में क्या होगा, कार्बन का ये मेन चेन हो गया, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, ये कॉमन नेम हो गया सब। ठीक है, जैसे और भी अगर हम लोग देखें, जैसे डाई अल्कोहल में ही अगर इस तरह का कोई कंपाउंड दे दिया हो CH2OH CH2OH, ठीक है, तो इस तरह का कंपाउंड अगर दिया हुआ हो तो इसको हम लोग कैसे मतलब क्या इसका कॉमन नेम हम लोग लिखेंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे कि ग्लाइकॉल में 2 OH ग्रुप होता है, ठीक है, तो 2 OH ग्रुप यहाँ पे है, लेकिन अगर अगल बगल में नहीं है तब वहाँ पे थोड़ा सा नेम लिखते समय, कॉमन नेम लिखते समय थोड़ा सा सावधानी रखना होगा। इसमें हम लोग इस तरह का यूज करेंगे, जैसे देखिए ये OH यहाँ पे है और फिर ये वहाँ पे है, इसके बीच में कितना मिथाइलिन ग्रुप, 1 2 3, ये 3 मिथाइलिन ग्रुप है, तो कॉमन नेम लिखेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, तो इसका कॉमन नेम होता है ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल। यानी कि ये 2 OH के बीच में 3 मिथाइलिन ग्रुप है, तो इसलिए वहां पे उस तरह से लिखते हैं हम लोग ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। जैसे अगर इस तरह से लिखना हो, मान लेते हैं कि ये कंपाउंड दिया हो CH, यहाँ भी CH3 है, ये CH3 है,
इस तरह से ये CH3 है, ये CH3 है, और यहाँ OH है और ये OH है। तो आप ऊपर वाले कंपाउंड मतलब पहले जो हम लोग लिखे हैं ग्लाइकॉल, उसको आप देखिएगा कंपेयर करें, तो कंपेयर करेंगे तो आप देखिए ये वाला जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम को हम लोग ग्लाइकॉल बोल सकते हैं, क्योंकि अगल बगल के कार्बन से OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये ग्लाइकॉल हो गया। लेकिन इस दोनों कार्बन पे 2 मिथाइलिन ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको अगर कॉमन नेम में हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टेट्रा मिथाइल इथाइलिन ग्लाइकॉल। कॉमन नेम में हम लिखेंगे टेट्रा मिथाइलिन, ठीक है, क्योंकि 4 मिथाइल है और एक कार्बन पे तो 2 मिथाइल ही आएगा, तो इस तरह से इसका कॉमन नेम अगर लिखना हो तो हम लोग इसको लिखेंगे टेट्रा मिथाइल इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ये कॉमन नेम हो गया। आईपीएसी नेम देखिए, अगर इसी का आईपीएसी नेम लिखना होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 आईपीएसी नेम में, तो आईपीएसी नेम तो आसान हो जाएगा। प्रोपेन 1,3 ट्राईऑल, ठीक है, प्रोपेन 1,3 डाईऑल, 2 ही है, 2 OH ग्रुप है। इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1,1। इसका अगर इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे तो कार्बन का मेन चेन ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4। तो इसमें देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 2,3 डाईमिथाइल, 2,3 डाईमिथाइल, ठीक है, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया। ब्यूटेन कितने नंबर पे? 2 नंबर और 3 नंबर पे डाईऑल, 2,3 डाईऑल, ठीक है, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाईऑल। तो इस तरह से ये कॉमन नेम और इसका आईपीएसी नेम हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिसमें पॉली हाइड्रोक्सी अगर कंपाउंड्स हो, जैसे इस तरह का कंपाउंड हो CH2OH, CHOH का होल 4, CH2OH। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें CH2OH, उसके बाद CHOH का होल 4 का मतलब कि ये 4 टाइम्स है, तो टोटल अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और प्लस ये 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 6 कार्बन का कंपाउंड है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम एक्चुअली होता है, जो कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं इसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल। ये कॉमन नेम है, सॉर्बिटॉल बोलते हैं, और यही